दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह एक पल्स ऑक्सीमीटर को यूज़ करके बॉडी में, ब्लड में, कैपिलरीज में ऑक्सीजन लेवल की जांच की जाती है। ये एक बरकी आला होता है जिसे फिंगर ट्रिप पल्स ऑक्सीमीटर कहा जाता है, जो कि एक प्रोब की शक्ल में होता है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो कि बहुत खूबसूरत स्मॉल डिवाइस होती है, जिसकी मदद से बग़ैर किसी की मदद से कहीं भी और किसी भी वक्त ऑक्सीजन लेवल को चेक किया जा सकता है, जो कि निहायत ही आसान ऑपरेटिव सिस्टम होता है। पल्स ऑक्सीमीटर को इस्तेमाल करने की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल निहायत ही आसान है और बहुत सी कंपनियां इसे बनाती हैं। ये बैटरीज यानी 2 सेल्स के ज़रिए ऑपरेट होता है और इसका इस्तेमाल निहायत ही आसान है। इसमें एक पावर का बटन होता है जिसे जब हम ऑन करते हैं तो इसमें स्क्रीन पर फिंगर ट्रिप के इंसर्ट का निशान बना हुआ आता है। सिंपली इसमें हमें अपनी फिंगर इंसर्ट कर देनी है और ये मशीन ऑटोमेटिकली विदिन 1 मिनट्स यानी 1 ही मिनट के अंदर ये मशीन यानी पल्स ऑक्सीमीटर ना सिर्फ हमारी कैपिलरीज में मौजूद ऑक्सीजन लेवल के मुताल्लिक हमें बताएगा, बल्कि हमारे पल्स रेट को भी यानी नब्ज़ की रफ्तार को भी शो करता है। देखिए पल्स ऑक्सीमीटर अपनी रीडिंग शो कर रहा है, जो 1 मिनट से पहले ही इसने शो कर दी। एक तरफ SpO2 यानी ऑक्सीजन लेवल तो दूसरी तरफ हार्ट बीट दोनों शो करता है। यानी पल्स ऑक्सीमीटर 1 ही मिनट के अंदर दोनों रीडिंग्स शो करता है। जब ये रीडिंग नोट कर ली जाती है तो इसे आराम से उंगली को आउट कर लिया जाता है और पल्स ऑक्सीमीटर के पावर को बटन को ऑन कर ऑफ़ कर दिया जाता है। ये एक निहायत ही आसान, सस्ती और आसानी से इस्तेमाल की जाने वाली फिंगर ट्रिप पल्स ऑक्सीमीटर मशीन होती है, जिसका इस्तेमाल निहायत ही आसान होता है और हम कहीं भी बगैर किसी की मदद से इसे ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों पल्स ऑक्सीमीटर को ऑपरेट करने में, इस्तेमाल करने में कुछ बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है, जिनमें ये इस बात का एहतियात ज़रूरी है कि जिस उंगली से आप पल्स ऑक्सीमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके हाथ की पहली और दूसरी उंगली होनी चाहिए और उसमें अगर कोई लेडीज़ इस्तेमाल करती है तो कोई नेल पॉलिश वगैरह नहीं होनी चाहिए। इसी तरह पल्स ऑक्सीमीटर को जब इस्तेमाल किया जाए तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर और रूम लाइट्स में इस्तेमाल किया जाए, ज़्यादा तेज़ रोशनी में और ज़्यादा गर्म माहौल में, इसी तरह निहायत ही ठंडे टेम्परेचर में, सर्दी वाले माहौल में इस पल्स ऑक्सीमीटर को इस्तेमाल करने से रीडिंग्स में डिफरेंस यानी एरर भी आ सकता है। निहायत अच्छी और बेहतर रीडिंग्स के लिए पल्स ऑक्सीमीटर को अपने सीधे हाथ की शुरू की 2 उंगलियों में से किसी एक में इंसर्ट करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए और दिन में कई बार मुख्तलिफ़ औकात में, मुख्तलिफ़ वक्फ़ों से, मुख्तलिफ़ ड्यूरेशंस में ये रीडिंग नोट करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी पल्स ऑक्सीमीटर को इस्तेमाल करने के हवाले से, किस तरह पल्स ऑक्सीमीटर नॉर्मली यूज़ किया जाता है, इसके हवाले से हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसी तरह हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए हुए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।